प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया। ये एक सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के वचन में से जो मेरे खुद के जीवन में बहुत ही सामर्थ्य बना है वो दूसरों के लिए भी मैं शेयर कर सकूँ। और आज के वचन के मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी, हिब्रूस इब्रानियों 13:6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। हमारा जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा है वो इतना अटल होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि हमारे डर से, हमारी तकलीफ़ों से, हमारे भय से और हम सबसे बड़ा होना चाहिए कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे डर से, भय से पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे सामर्थी है। इस दुनिया में ऐसे कई कार्य होते हैं कि जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में या फिर हमारे करियर से, हमारे हेल्थ वाइज अगर देखें तो ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या करें, आगे कौन सा डिसीजन लें, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें। और उस टाइम में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो डर जाओ, थम जाओ, गिर जाओ, या परमेश्वर पर विश्वास रखो। हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे बड़ा है। चाहे हम जहाँ भी जाएं, जैसे भजन संगीता 32:8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, क्लियर लिखा है कि परमेश्वर ही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है हमारे जीवन में। चाहे जितने भी भय आए, डर आए और हम लोग थम से जाएं, हमें कुछ समझ ना आए कि हमें क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे सहायक बन के हमारे साथ साथ रहेगा। बाइबल में 3 ऐसे इंसिडेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जहाँ पे हम विश्वास और डर का हम मेल देख सकते हैं। पहला इंसिडेंट है कि पतरस जब पानी में चल रहा था, मत्ती 14 अध्याय की 22 से लेकर 23 तक, जब 33 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ऐसे पानी में से चल रहे थे और चेले देख कर डर जाते हैं, लेकिन पतरस कहते हैं कि अगर प्रभु तू है तो क्या मैं भी पानी पर चलकर आ सकता हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उससे कहा कि हाँ, तू चलकर आ सकता है। और वो पानी में चलने लगा, लेकिन हवा देखकर वो डर गया और वो डूबने लगा और वो चिल्लाकर कहने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा। उस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका डर जो है वो विश्वास से भी बड़ा हो जाता है, उसका विश्वास उसके डर के सामने छोटा पड़ जाता है। ये हम देख सकते हैं। और दूसरा हम इंसिडेंट देखते हैं, पौलुस और सिलास जब वो बंदीगृह में थे, ऐसा बंदीगृह में डाला हुआ जब हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई अवस्था आती तो हम लोग डर जाते, बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते। एक्ट 16:25 ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और हमारा विश्वास भी उस समय डगमगाने लगता है। लेकिन पौलुस और सिलास बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने परमेश्वर पर जो विश्वास है वो नहीं छोड़ा, और वो उस समय भी उस बंदीगृह में बैठकर भी वो लोग आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है उनका विश्वास जो है वो बड़ा है, क्योंकि उनका परमेश्वर जो उनको छुड़ाने वाला है वो उनकी सारी परेशानियों से बड़ा है। और हम देखते हैं कि यूसुफ का विश्वास जो है, कि पुराने नियम में यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है कि उसके भाइयों ने उसे नफ़रत किया, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच डाला और वो बहुत सा गुलामी में रहा और उसको जेल में भी जाना पड़ा। और ऐसे देख देख के, लेकिन उसका विश्वास जो है वो कभी भी डगमगाया नहीं, उसका विश्वास दिन ब दिन और भी बढ़ता रहा, क्योंकि पहले उसका सपना देखने का जो वरदान मिला था, वो और भी विश्वास बढ़ने की वजह से परमेश्वर ने उसे उस स्वप्न को का अर्थ बताने का भी परमेश्वर ने उसको वरदान दिया, उसको परमेश्वर ने उतनी आशीष दी कि वो किसी के भी स्वप्न का वो अर्थ बता सकता था, जिसके वजह से परमेश्वर ने, उस विश्वास की वजह से परमेश्वर ने उसे और भी बढ़ाया और वो ऊंची पदवी में पहुंचा और फ़ारो के एक गवर्नर बन के उसे रूल करने का एक अवसर मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूसुफ का जो विश्वास था उसके डर से भी, क्योंकि अगर 17 साल के एक बच्चे को कोई गड्ढे में डाल दिया जाए या फिर उस व्यक्ति को बेच डाला जाए तो व्यक्ति डर जाएगा। वो सोचने लगेगा कि मैंने इतने साल परमेश्वर से आराधना की, परमेश्वर की महिमा की, और अभी देखो मेरे जीवन में क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ आगे, और मेरे भाइयों ने, सब ने मेरे साथ ऐसा किया। तो डर आना नॉर्मल है।
लेकिन यूसुफ़ ने वहाँ पे हिम्मत नहीं हारी, विश्वास में वो दृढ़ रहा। और हम आज के जीवन में, अपने जीवन में आने वाले परेशानियों के सामने सोचते होंगे कि क्या ये परमेश्वर है भी है कि नहीं? क्योंकि कोरोना वायरस ये सब सिचुएशंस में हम सोचते होंगे कि एक दरवाज़ा खुला था लेकिन वो भी बंद हो गया। और हमें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ों में से निकलना पड़ रहा होगा, गुज़रना पड़ रहा होगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो तकलीफ़ हमने उस समय में सही, वो आज के लिए सामर्थ्य बना है। और जो दरवाज़ा उस समय बंद हुआ था, वो अगले आने वाले समय में एक अच्छा दरवाज़ा खुलने वाला है। और जो हमने दर्द उस समय सहा, वो ये याद दिलाने के लिए था कि हमारा जो परमेश्वर है वो पावरफुल है। तो हमें इन 3 इंसिडेंट्स में से हमें ये समझना चाहिए और ये हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे डर से बड़ा होना चाहिए। इन वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन।